Hello everyone. In this video, we are going to understand the concepts of limit. Okay. So this chapter is very important for us क्योंकि अगर ये चैप्टर अगर हमें अच्छे से आएगा तो हम आगे आने वाले इससे इंटरलिंक्ड बहुत सारे चैप्टर्स है कैलकुलस के जो हम अच्छे से कर पाएंगे. सो इन शॉर्ट दिस चैप्टर लिमिट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस. ठीक है, और ये सिर्फ स्टेट बोर्ड के लिए नहीं है, दिस इज़ यूजफुल फॉर आईएससी एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड एज वेल. ओके, सो लिमिट्स के कंसेप्ट को समझने से पहले ये देखते हैं कि ये चैप्टर हमें पढ़ना क्यों है. व्हाई डू वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल. अगर मैं आप लोगों को पूछूं टेल मी व्हाट इज़ 5/5, यू विल ईजिली से इट्स 1. व्हाट इज़ 10/10, अगेन इट्स 1. What is 7/7? Again it is 1, isn't it? So if I ask you what is 0/0, now think and give me the answer. Okay, yes. अगर आप में से कोई कह रहा है कि आंसर 1 होना चाहिए, then this is not the right. Okay, because what is 0/0? मे भी कोई कह रहा होगा infinity, then also this is wrong. Okay, 0/0 is indeterminate form. What is this? This is indeterminate form. ओके इसका मतलब ये होता है कि ऐसे फॉर्म्स को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते इनकी वैल्यूज़ को. ओके, अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन अगर हमारे कैलकुलेटर में आता है तो कैलकुलेटर विल सिंपली शो यू दिस मैसेज मैथ एरर. ओके, सो बट स्टिल वी हैव अ क्यूरियोसिटी टू नो द वैल्यू ऑफ सच काइंड ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ओके, तो क्या यही एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? नहीं. तो ऐसे कुछ 6 to 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं. ओके, फॉर एग्जांपल 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0/0, 1/infinity, infinity/0 एंड यस 0 into infinity. ओके, सो कुछ 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. ओके, जिनकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. और अगर किसी फंक्शन में कुछ वैल्यूज़ रखने पे इस तरह का कुछ वैल्यू आ रहा है, सो दैट विल बी नोन एज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. एंड टू गेट द वैल्यूज ऑफ सच फंक्शंस, ओके, एंड टू गेट द वैल्यूज ऑफ some nearest value of this functions we have to understand the concept of limit. अभी एक और एग्जांपल लेके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, so we'll get more clarity into this. Okay, let's start with that. So over here I'm going to take a function. Okay, let's take this function as to be x square minus 4 upon x minus 2. Okay, अब हम सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस फंक्शन में आई नीड टू, इट्स अ फ्रैक्शन, इजंट इट? व्हाट इज दिस? दिस इज अ फ्रैक्शन. और हम सबको पता है जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो वी हैव टू टेक केयर कि डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए. सो इन शॉर्ट x minus 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो x की वैल्यू है वो 2 नहीं होनी चाहिए. सो अगर ये फंक्शन मैं आप लोगों को देता हूँ, सो x की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ है कि हम इसमें रख सकते हैं. यू कैन कीप एनी वैल्यू, इजंट इट? आर में से आप उठा के इसमें कोई भी वैल्यू रख दो, बट आपको ध्यान रखना है कि आप x इज इक्वल टू 2 नहीं रख सकते. ओके, क्यों नहीं रख सकते हो? क्योंकि ये फ्रैक्शन का डेफिनेशन ही है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. ओके, बट स्टिल आई हैव अ क्यूरियोसिटी, व्हाट इफ आई कीप द वैल्यू ऑफ 2 इन द फंक्शन. तो अगर मैं इस फंक्शन में इस f ऑफ x में अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रखूँगा तो क्या होगा? लेट्स सी. सो एक्स स्क्वायर क्या यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 minus 2. सो दिस इज गोइंग टू गिव अस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 minus 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 minus 2. सो हमें क्या मिल रहा है 0/0. और जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड दिस दैट दिस इज व्हाट, इट्स अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ये क्या है? इट्स अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ओके, जिसकी वैल्यूज तो हम पता ही नहीं कर सकते. ओके, अब तो कैसे पता करें? देखो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखेंगे ये फंक्शन हमें वैल्यूज देगा, दैट इज़ फॉर श्योर, इजंट इट? बट लेकिन मुझे ये क्यूरियोसिटी है कि चलो मैं x इज इक्वल टू 2 नहीं रखना चाहता. आई डोंट वांट टू कीप x इज इक्वल टू 2. व्हाट इफ आई कीप द वैल्यू x इज इक्वल टू 1.999. आर यू ऑल गेटिंग दिस? सो दिस वैल्यू इज very 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 close to what? 2.
ओके, देन दिस फंक्शन विल गिव मी व्हाट वैल्यू, तब ये फंक्शन मुझे कौन सी वैल्यू देगा। या फिर अगर मैं x इज इक्वल टू 2.0000000001 अगर मैं ये रख दूँ तो सो अगेन x यहाँ पे 2 नहीं है, बट येस इट इज़ ऑलमोस्ट 2, इजंट इट। ये एग्जैक्ट 2 नहीं है लेकिन ये ऑलमोस्ट 2 है, तब ये फंक्शन मुझे क्या वैल्यू देगा। दिस इज व्हाट द क्यूरियोसिटी, इजंट इट। ये मुझे जानना है और कहीं ना कहीं यही लिमिट का कंसेप्ट भी है, ठीक है। तो चलो थोड़ा और इसको बेटर वे में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड विद द सेम फंक्शन। ओके, सो हम अलग अलग x की वैल्यू लेंगे। ओके, तो लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, x स्क्वायर -4 अपॉन x -2, ये हमारा फंक्शन है यहाँ पे, इजंट इट। दिस इज द फंक्शन। और हमें कौन सी वैल्यू, x किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, इजंट इट। क्योंकि इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 2 तो हम रख ही नहीं सकते। सो व्हाट वी डिसाइडेड, वी आर गोइंग टूवर्ड्स 2। वो कैसे हो सकता है, 1.9999 इस तरह का वैल्यू रख के, या फिर x इज इक्वल टू 2.00001 रख के, इजंट इट। तब हम देखते हैं कि अगर हम 2 को अप्रोच करेंगे दो साइड से तो ये फंक्शन मुझे क्या वैल्यू देगा, या फिर इस फंक्शन की वैल्यू कौन से नंबर की तरफ जाएगी। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊँ, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। देखो लिमिट्स के क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं सॉल्व करने के लिए, बट ये जो इनिशियल कंसेप्ट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि जब ये कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ में आएगा तो इस पर बेस्ड अगर कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है विल बी एबल टू सॉल्व। ओके, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, और यहाँ पे y पे हमें आउटपुट मिलेगा फंक्शन का जो कि 1 2 3 4 5 6। ओके, सो फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन इज x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय x -2। अब यहाँ पे हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं x की वैल्यू लेने वाला हूँ और उस वैल्यू को इस फंक्शन में रखूँगा, तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे जो भी f ऑफ x की वैल्यू मिलेगी। ओके, f ऑफ x को ही हम क्या कहते हैं, y कहते हैं। ऑलराइट, चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या ले लेता हूँ, आई विल टेक 4 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं x इज इक्वल टू 4 लूँ और अगर आप x इज इक्वल टू 4 इस फंक्शन में रखोगे एंड चेक कि आपको f ऑफ x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, इजंट इट। तो यू विल सी आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, f ऑफ x की वैल्यू 6 मिलेगी। तो अगर मैं 4 वैल्यू रखता हूँ, x की वैल्यू 4 रखूँगा तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा फंक्शन की वैल्यू, इजंट इट। मैंने 4 रखा, फंक्शन की क्या वैल्यू मिली, 6 रखी, इजंट इट। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा 2, इजंट इट। अगर मैं एग्जैक्ट 2 रखूँगा तो ये फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ से ना 4 से इस 2 की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा। अब मैं क्या रख रहा हूँ, 3 रखूँगा। अगर x की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, फंक्शन की वैल्यू यू कैन चेक, मुझे मिलेगी 5। ओके, सो जैसे ही मैंने अगर यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखता हूँ मैं, तो फंक्शन मुझे क्या देगा, 5। ओके, सो वी कैन कीप द वैल्यू ऑफ 3 इन दिस फंक्शन and we'll solve it, we'll get answer as 5, isn't it। तो जैसे जैसे मैं 2 की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ ये फंक्शन 6 से 5 की तरफ आ गया। लेट्स सी और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फंक्शन की वैल्यू 2.5 रखूँ, ओके, अब मैं x की वैल्यू अगर 2.5 रखता हूँ, 3 पे हमें क्या मिला था, 5 मिला था। सो नाउ इफ आई कीप x इज इक्वल टू 2.5 इन फंक्शन, हमें क्या मिलेगा, जस्ट कीप इट एंड सी व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये हमें देगा 4.5। सो इसका मतलब अगर मैं 2.5 रखूँगा फंक्शन की वैल्यू तो ये फंक्शन मुझे क्या देगा, 4.5 देगा, इजंट इट। तो ये यहाँ पे 4.5। अब 2 के थोड़ा और करीब चलते हैं। सो लेट्स कीप 2.1। अब मैं क्या रख रहा हूँ, x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 2.1। तो जैसे ही 2.1 इस फंक्शन में हम रखेंगे तो हमें f ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4.1 मिलेगी।
तो ये यहाँ पे 4.1 यहाँ पे मिल जाएगा, इजंट इट, 2.1 पे। सो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि 2 को हम कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं। 2 को हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। कहाँ से? राइट हैंड साइड से। ओके, राइट हैंड साइड से जैसे जैसे हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो जो एफ ऑफ एक्स है ये किसकी तरफ बढ़ रहा है, ये इजंट इट, ये 4 की तरफ बढ़ रहा है। ओके, अगर मैं एक और वैल्यू ले लूँ 2.01 ले लूँ और इसके अंदर आप रखो, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, कोई इशू नहीं है, यू विल गेट 4.01। इन शॉर्ट मैं और अगर इसके नियरेस्ट वैल्यू रखूँ 2.0001 रखूँ तो मुझे ये किसकी तरफ जाएगा, 4.001 की तरफ जाएगा। यू कैन कीप दिस वैल्यू एंड यू कैन चेक। तो अगर राइट साइड से मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूँ तो ये फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच करते जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है, इजंट इट। लेकिन अगर एग्जैक्ट मैं 2 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। 2 तो मैं रख ही नहीं सकते हम लोग। So in short, what I can conclude that if I approach 2 from the right hand side, my function is approaching to 4. ये चीज़ समझ में आ गया। तो राइट हैंड साइड से अगर हम 2 को अप्रोच करें तो अगर मैं 2 को अप्रोच करूँगा तो ये फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है। दिस इज़ माई कंक्लूजन फ्रॉम दिस। अब हम लोग क्या करेंगे ना, लेफ्ट साइड से देखते हैं। ओके, अगेन विल टेक सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स। ओके, सो अब हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें फंक्शन कितना देगा, फंक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी 3। ओके, तो ये वैल्यू हमें मिल गई फंक्शन की 3। कब? जब x इज इक्वल टू 1 है। अब मैं 1.5 रखता हूँ, सो इफ आई कीप x एज 1.5 तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी 3.5। वी कैन चेक। ओके, फंक्शन में वैल्यू रख के हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमें मिल गया 3.5। और इफ़ वी गो नियरेस्ट टू दिस 1.9 अगर हम रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 3.9। ठीक है, यहाँ पे 3.9। ठीक है, और अगर मैं इसके थोड़ा करीब जाऊँ 1.999, सो आई विल गेट 3.999। तो ये फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ पे क्या मिल गई मुझे, 3.999, जब x की वैल्यू क्या है, 1.999। तो यहाँ से हम लोग क्या चीज़ समझ सकते हैं कि अगर मैं x इज इक्वल टू 2, ओके, इस 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँ। ओके, अगर मैं ये जो x की वैल्यू है ये 2 को कहाँ से अप्रोच कर रही है, लेफ्ट साइड से। तो जो हमारा f ऑफ x है फंक्शन, वो किसको अप्रोच कर रहा है, धीरे धीरे यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। यहाँ से देखो 3 से किसकी तरफ जा रहा था, ये 4 की तरफ जा रहा है। सो यहाँ से व्हाट कंक्लूजन आई कैन राइट कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर हमारा x का वैल्यू 2 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है, इजंट इट। एंड हियर वी कैन कंक्लूड द फाइनल आंसर कि इफ वी अप्रोच 2, ठीक है, अगर हम 2 को अप्रोच करते हैं from the right hand side, our function is approaching to 4. अगर मैं 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं, our function is approaching to 4. तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर x इन शॉर्ट 2 को अप्रोच करेगा तो फाइनली हमारा जो f ऑफ x किसको अप्रोच करेगा, 4 को अप्रोच करेगा। एंड दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। सो फाइनली इट कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 2। इसका मतलब है कि x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है f ऑफ x, और इस पूरे लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 4। दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 4। ये है इसके पीछे का कंसेप्ट, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। कहने का मतलब ये है कि जब हम 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं और उस केस में फंक्शन जिस वैल्यू को अप्रोच करेगा वो हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, और अगर हम 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे उस केस में फंक्शन जिस वैल्यू को अप्रोच करेगा उसे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, सो ये है एक ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ लिमिट। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, then how are we going to solve it? Then the solution is going to be very easy for us, isn't it? ये तो concepts था,
कंसेप्ट था जिसको हम लोगों ने इस तरीके से डिस्कस किया है. ओके, सो लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट. तो इसको हम लिमिट का बेसिक कंसेप्ट यूज़ करके भी सॉल्व करेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके भी हम इसे सॉल्व करेंगे. ओके, सो अगेन द सेम क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x. ओके, तो जब भी हमें इस तरह से लिमिट दिया जाए तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हमें दो चीज़ निकालनी पड़ती है. क्या निकालना पड़ता है? दो चीज़. एक है राइट हैंड लिमिट और दूसरा है लेफ्ट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? जहाँ पे हम ये जो x जिसको अप्रोच कर रहा है ना 2, उसको बेसिकली हम कहाँ से अप्रोच करने वाले हैं? उसको हम अप्रोच करेंगे राइट साइड से. ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? प्लस का साइन. अब ध्यान रहे, ये जो प्लस का सिंबल है ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि 2 को हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, f ऑफ x. तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर हो जाएगा उसे हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट. नाउ व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? अगर हम इस 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड दिस माइनस f ऑफ x. अगेन रिमेंबर, ये जो माइनस का साइन है ये सिर्फ और सिर्फ हमें ये बता रहा है कि 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया जा रहा है और इसका जो भी आंसर निकल के आएगा वो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट. और फाइनली अगर राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाता है किसके? लेफ्ट हैंड लिमिट के, देन वी से लिमिट एग्जिस्ट. लिमिट एग्जिस्ट करेगी और जो भी इनका आंसर होगा फाइनली, ठीक है, हम मान लेते हैं इसका आंसर P आ रहा है और इसका भी आंसर P आ रहा है, तो ओवरऑल एट द एंड लिमिट x टेंड्स टू 2 या फिर वॉट एवर वैल्यू, ओके, f ऑफ x विल गिव अस आंसर एज P. ये हो जाएगी लिमिटिंग वैल्यू. ठीक है, सो ये है एक ओवरऑल कंसेप्ट. अब इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है? 2 की तरफ जा रहा है. हमारा फंक्शन क्या है? x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2. सो एज वी कैन सी x इज अप्रोचिंग टू 2. तो यहाँ पे एक नंबर लाइन हमें बना लेना है. यू कैन ड्रॉ दिस नंबर लाइन इन एवरी क्वेश्चन. ओके, तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं? RHL. RHL का मतलब है लिमिट x 2 को अप्रोच कर रहा है बट राइट साइड से. फंक्शन इज गोइंग टू रिमेन सेम, x स्क्वायर माइनस 4 एंड x माइनस 2. अब राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि हम x इक्वल टू 2 तो नहीं रख सकते, बट हाँ राइट साइड से अगर हम अप्रोच करेंगे तो 2 के नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी? तो नियरेस्ट वैल्यू, अभी तो मैं यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो कि 2 से, राइट, जो कि 2 से कितने डिस्टेंस पे है? h डिस्टेंस पे है. तो ये जो पॉइंट है बेसिकली ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये 2 प्लस h होगा. अच्छा, ये h क्या है? ओके, ये h है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी. h इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी. ओके, और आई कैन से h टेंड्स टू 0. अगर आप मेरे से h की वैल्यू पूछोगे तो इट इज़ 0.000. जितना ज़ीरो आपको लगाना है यहाँ पे लगा दो और लास्ट में 1 लिख देना. ठीक है, h इतनी छोटी क्वांटिटी है. तो इन शॉर्ट मैं x इक्वल टू 2 तो नहीं रख रहा हूँ, isn't it? आई एम कीपिंग x इज इक्वल टू 2 प्लस h. और राइट हैंड साइड से लेने का मतलब यही है कि अगर हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो नियरेस्ट हम यहीं तक पहुँच पाएंगे, यही वैल्यू हम रख पाएंगे, isn't it? तो हमें यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? x इज इक्वल टू, आई कैन कीप 2 प्लस h वेयर h टेंड्स टू वॉट? 0. राइट, h किसकी तरफ जा रहा है? हम देख सकते हैं h 0 की तरफ जा रहा है. सो अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0. जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 प्लस h लिखेंगे. तो ये हो जाएगा 2 प्लस h द होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2. सो लिमिट h टेंड्स टू 0. ओके, तो ये माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर. ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सारा फॉर्मूला पता होगा. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जस्ट अप्लाई वो ईयर. तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4h
प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय एच। तो ये -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0 4h प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें न्यूमरेटर से वी कैन टेक h कॉमन, अंदर बचेगा 4 प्लस h डिवाइडेड बाय h। कैन आई कैंसिल दिस h एंड h? हम क्यों इसे कैंसिल कर पा रहे हैं, क्योंकि h इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो h किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। ओके, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये अगर हम वैल्यू को इसमें अप्लाई करेंगे, ओके, सो h 0 की तरफ जा रहा है तो 4 प्लस h किसकी तरफ जाएगा, 4 की तरफ जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट द आंसर एज 4। ओके, सो RHL का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। Now in the similar way we have to do for the left hand side also, okay, so we'll now do for the left hand side। okay, so limit x tends to 2 माइनस, और ये माइनस क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये माइनस सिंबलाइज कर रहा है दैट अगर मैं 2 को कहाँ से अप्रोच कर रहा हूँ, लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, और लेफ़्ट साइड से अगर हम 2 को अप्रोच करेंगे तो व्हाट इज़ द नियरेस्ट वैल्यू आई कैन रीच, दैट इज़ जस्ट h डिस्टेंस बिफोर 2। सो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस इज़ 2 माइनस h, और ये किसकी वैल्यू होगी, x की। और यहाँ पे h क्या है, अगेन h टेंड्स टू 0, और आई कैन से h इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 1। ओके, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हमें 2 माइनस h से रिप्लेस करना है, 2 माइनस h द होल स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय x माइनस x की जगह पे हमें 2 माइनस h रखना है। ओके, सो इट विल बी 2 माइनस h माइनस 2। ओके, तो ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, लिमिट h किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। नाउ वी नो a माइनस b द होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो विल गेट 4 माइनस 2ab, दैट मीन्स 4h प्लस h स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस h। -4 एंड +4 विल गेट कैंसल्ड आउट, लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, कैन आई टेक माइनस h कॉमन, सो आई विल गेट 4 माइनस h इनसाइड डिवाइडेड बाय माइनस h। यहाँ से ये माइनस बाहर चला गया और ये h बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचा था, प्लस h स्क्वायर, प्लस में से एक माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पे माइनस बच गया। ओके, ये हो जाएगा -4 और ये ओके, और h स्क्वायर में से एक h चला गया तो एक h बच गया। ओके, माइनस h विल गेट कैंसल्ड आउट, वाई, बिकॉज h इज़ नॉट इक्वल टू 0। नाउ अप्लाई द लिमिटिंग वैल्यू, अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो 4 माइनस h किसकी तरफ जाएगा, ये जाएगा 4 की तरफ। सो आई कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ हाउ मच, 4। ओके, सो एज वी कैन सी ओके कि जो राइट हैंड लिमिट है, ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के दोनों किसके बराबर आ गए, 4। सो आई कैन से लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, जो जिसे हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू 4। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। दिस इज हाउ वी गॉट द आंसर। ये है कंसेप्ट, ओके, एंड दिस इज हाउ वी अप्लाई द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट टू द क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो ऑब्वियसली 2 मार्क्स के लिए आएगा, उससे ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर है हमें तो हम इतना लंबा मेथड यूज़ नहीं करेंगे। ओके, दिस कैन बी सॉल्व्ड वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। सी
लिमिट x टेंड्स टू 2, अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करना है, ओके। x माइनस 2, ये जो ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ओके, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच कैन बी रिटर्न एज a माइनस बी, a प्लस बी, ओके। सी हाउ, लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2, सो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा x माइनस 2, x प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 2. This will get cancelled out. Why I am able to cancel out? Because x minus 2 is not equal to 0. तो हमें क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 2, x प्लस 2, ओके। अगर x 2 की तरफ जा रहा है तो ये वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, ये वैल्यू जाएगी 2 प्लस 2 4 की तरफ जाएगी। सो दिस इज हाउ वी गॉट दी आंसर एज 4। तो एक्चुअल में हमें सॉल्व ऐसे करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट्स एंड ऑल। बट इससे पहले जो हम लोगों ने सीखा, ओके, व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका यूज़ कहाँ पे है, इसका यूज़ कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आएगा, ओके, जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर नंबर के क्रॉस करते ही राइट साइड में फंक्शन कुछ और हो जाए और इससे पहले फंक्शन कुछ और हो। तो ऐसे में हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते लिमिट के प्रॉब्लम को, हमें ये कंसेप्ट ही यूज़ करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वाला, ओके। सो आगे जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग विल गेट मोर क्लियरिटी, बट दिस इज़ व्हाट द कंसेप्ट्स ऑफ लिमिट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स, do comment in the comment box. I assure you, definitely I'll get back to you. Okay, thank you so much guys, thank you so much.